हेलो बच्चों, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ 2.0 विकास में। आज की क्लास में हम कक्षा 7 के गणित के घातांक चैप्टर के अभ्यास 2C के सभी क्वेश्चनों को 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे और उनके नियमों को समझेंगे। यदि आप कक्षा 7 के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपको परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हो सकता है, तो वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो बिना देरी के आइए स्टार्ट करते हैं कक्षा 7 के गणित का घातांक चैप्टर के अभ्यास 2 का सी। अभ्यास 2C का क्वेश्चन नंबर पहला हमको क्या दिया है, 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 को घात रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि जितने भी यहाँ पे 12 लिखे उनको क्या करना है, हमको घात रूप में व्यक्त करना है। तो इसकी हम काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, यानी कितने हैं, 6 हैं। तो इनको हम क्या लिख सकते हैं, 12 की पावर 6। क्या लिख सकते हैं, 12 की पावर 6। यानी क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर हमारा हो जाएगा 12 की पावर 6। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हुआ। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमको दिया है 15,625 को आधार 5, आधार 25 एवं आधार 125 के घातीय संकेतनों में व्यक्त कीजिए। तो 15,625 का हम पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 15,625 का 5 से काटेंगे क्योंकि लास्ट में क्या है हमारा 5 है। तो 5 तिहाई 15, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 बचा 25। फिर 5 से काटेंगे तो 5 छक्का 30, 1 बचा तो हो गया 12। तो 5 दूनी 10, 2 बचा तो ये हो गया 25। तो 5 बचा 25। फिर 5 से काटेंगे तो 5 एक कम 5। अब ये क्या हो गया हमारे 1 बचा तो 12। तो 5 दूनी 10, अब क्या बचा 2 तो ये हो गया 25। तो 5 बचा 25। फिर से करेंगे तो 5, तो 5 का करेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 बचा 25। फिर 5 से काटेंगे तो 5 बचा 25। फिर 5 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे क्या कि आधार आधार 5 के लिए, तो जब 5 के लिए घातांक लिखाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, यानी 5 की पावर 6। 5 के लिए क्या हो जाएगा हमारा 5 की पावर 6। अब अगला देखें किसके लिए, आधार 25 के लिए, 25 के लिए घातांक। जब 25 के लिए घातांक देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 5 का वर्ग अगर हम करें तो कितना हो जाएगा हमारा 25। कितना होगा 25। और 25 का अगर पावर 3 कर दें तो क्या हो जाएगा हमारा 15,625। तो यहां से हमारा क्या मान आ जाएगा कि 5 पचा 25। तो 25 की पावर कितना हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा 3। अब अगला देखेंगे हम आधार 125 के लिए, 125 के लिए घातांक। जब 125 के लिए हम घातांक देखेंगे तो क्या होगा हमारा 125 के लिए क्या होगा हमारा 5 की पावर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5 की पावर 3 हो जाएगा। 5 पचा 25, 5 25। तो अब 125 से हमारा कितना बच रहा है 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पावर 2। क्या हो जाएगा पावर 2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 125 का पावर 2। अगर 125 गुणे 125 करें तो हमारा क्या आएगा 15,625। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हुआ। अब अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमको दिया है 0.0001 को आधार 0.01 पर घात रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ हमको दिया क्या है 0.0001 दिया है को आधार, इसका आधार जो हमको दिया क्या आधार, आधार जो दिया वो क्या है 0.01। ये हमको क्या है आधार है। तो इसका हमको क्या लिखना है घात रूप लिखना है।
तो यहाँ पे हमको क्या है 0.01 का घात रूप लिखना है। तो अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा हमारा 0.00 क्या हो जाएगा 1, क्योंकि क्या है हमारा 0 1 पहले स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा डबल जीरो हमारा और ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या आएगा मान 0.0001 और यहाँ पे यही हमको दिया है। तो ये हमारा क्या है 0.01 का पावर क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 1 का पावर 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो अब आइए अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमको दिया है 1000/1331 को आधार 10/11 पर घातीय संकेतन में व्यक्त कीजिए। तो 1000 और बटे 1331 का हम क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। 1000 का पहले करेंगे, तो अगर 1000 का करें तो हम 10 से कर दें डायरेक्ट, 10 एक कम 10 क्या बचा हमारा 100। फिर 10 से करेंगे तो 10 एक कम 10 जीरो यानी 10 और 10 से करें तो क्या बचेंगे 1, यानी कितने जीरो हमारे कितने 10 हुए 3, कितने 10 हुए 3। अब हम किसका निकालेंगे 1331 का। 1331 किससे 11 से कटेगा तो 11 एक कम 11 2 बचा 23 हो गया तो 11 दूनी 22 एक बचा फिर 11 तो 11 एक कम 11 फिर 11 से काटेंगे तो 11 एक कम 11 एक बचा फिर 11 एक कम 11 आगे करेंगे तो 11 से 11 कटेगा तो कितनी बार एक बार जाएगा। तो 10/11 का जो हमारा घातीय संकेतन होगा वो क्या हो जाएगा कि 10/11 की पावर 3, क्योंकि क्या है 3 यहाँ भी और 3 यहाँ भी। तो ये हमारा क्या होगा क्वेश्चन नंबर चौथे का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब अगला देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमको क्या दिया है 1024/1089 को वर्ग रूप में व्यक्त कीजिए। क्या करना है हमको वर्ग रूप में व्यक्त करना है। तो आइए इसको करेंगे। तो 1024 का हम क्या निकाल लेंगे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10 2 एक कम 2 2 दूनी 4 फिर 2 से काट देंगे तो 2 दूनी 4 एक बचा 11 2 पंचे 10 एक बचा 2 छंग 12 फिर 2 से काटेंगे तो 2 एक कम 2 2 दूनी 4 एक बचा हो गया 16 तो 2 8 16 फिर 2 से काटेंगे तो 2 छंग 12 2 चौको 8 फिर 2 से काट देंगे 2 तिहाई 6 2 दूनी 4 फिर 2 से काटेंगे तो 2 एक कम 2 2 छंग 12 फिर 2 से काटेंगे तो 2 8 16 फिर 2 से 2 चौको 8 फिर 2 से काट देंगे तो 2 दूनी 4 और फिर 2 से काट देंगे तो 1। जब भी हमसे वर्ग रूप कहेगा तो हम क्या है 2 का एक जोड़ा बनाएंगे, यानी ये हमारा क्या होगा 1 ये हमारा 2 ये हमारा 3 ये हमारा 4 और ये हमारा 5। तो यहाँ हम लिख लेंगे क्या 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 बटे। अब बटे में किसका करना है हमको तो 1089 का अब हम निकालेंगे। 1089 का 1089 का जब निकालेंगे तो किससे कटेगा 3 से 3 त्रिकाई 9 एक बचा 18 3 छंग 18 और 3 त्रिकाई 9 फिर 3 से काटेंगे तो 3 एक कम 3 3 दूनी 6 और 3 एक कम 3। अब 11 से कटेगा ये तो 11 एक कम 11 और एक बचा 11 तो 11 एक कम 11 फिर 11 से काटेंगे तो 1, यानी इसका क्या जोड़ा बना एक 3 का और एक 11 का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या 11 गुणे 3। आगे सॉल्व करेंगे तो 2 का गुणा करेंगे सब में 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32 क्या बचेगा 32 32 बटे 11 तिहाई 33। तो 32 बटे 33 का जब भी हम क्या करेंगे वर्ग करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 1024/1089। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमको क्या दिया 512/729 का घन रूप में व्यक्त कीजिए। अब यहाँ पे क्या कह रहा है हमसे
घन रूप कह रहा है। तो इसका हम क्या कह लेंगे, पहले 512 और 729 का भाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 512 का पहले करेंगे, 2 से करते हैं, 2 दूनी 4, एक बचा, 2 पंचे 10 और 2 छंग 12। फिर 2 से करेंगे तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, एक हुआ बचा 16, तो 2 8 16। फिर 2 से करेंगे, 2 छंग 12, 2 चौको 8। फिर 2 से करेंगे तो 2 त्याई 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे, 2 एक कम 2, 2 छंग 12। फिर 2 से करेंगे, 2 छंग 2 8 16। फिर 2 से करेंगे तो 2 चौको 8। फिर 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 और फिर 2 से करेंगे तो 2 एक कम 1। जब भी हमसे क्या कहेगा, घन रूप कहेगा, तो हम कितने का जोड़ा बनाएंगे, 3 का। कितने का जोड़ा, 3 का। तो यहां से बनाएंगे 1 2 3, यानी कितने का जोड़ा बन रहा है हमारा, 3 का 1। तो कितने 2 बचे हमारे पास, 3। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2 गुणे 2 गुणे 2 बटे। अब हमको क्या करना है, 729 का करना है। तो 729 का अब हम क्या अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो करते हैं, 3 से करें तो 3 दूनी 6, एक बचा 12, तो 3 चौको 12 और 3 त्रिकाई 9। फिर 3 से करेंगे तो 3 8 24 और 3 एक कम 1। फिर 3 से करें तो 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 सते 21। फिर 3 से करेंगे तो 3 नवा 27। फिर 3 से करेंगे तो 3 त्रिकाई 9 और फिर 3 से करेंगे तो 3 एक कम 3। अब यहां से भी क्या करेंगे, 3 का एक जोड़ है यानी 1 2। तो कितने 2 हमारे पास, 3 बचे 2, तो 3 गुणे 3। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 बटा 3 त्रिकाई 9। 8 बटे 9 के पावर जब 3 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 512 बटा 729। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमको क्या दिया है, प्रश्न संख्या 7 से 9 तक में सही उत्तर का विकल्प छांट के, यानी क्वेश्चन नंबर 7 8 और 9 हमको क्या दिया है, ऑप्शनल दिया। यानी क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करके ऑप्शन 4 है उनमें से क्या करना है, टिक लगाना है। तो यहाँ पे हमको क्या दिया है, 0.5 टाइम 0 यानी 1 2 3 4 5 टाइम 0 1 का वर्ग रूप क्या होगा। अब वर्ग रूप क्या होता है कि जिसका क्या है, डबल के यानी 2 संख्याओं का एक जोड़ा बनाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, वर्ग रूप कहते हैं। तो यहां से अगर हम बनाएं तो हमारा क्या आएगा, 1 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.001 लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.001 लिख सकते हैं। तो ये हमारा जिस ऑप्शन से मिल रहा होगा वही ऑप्शन हमारा सही, यानी 0.001। तो यहाँ पे 0 पॉइंट क्या है, 1 की पावर 2। तो ये तो हमारा गलत है, ये क्या हमारा गलत है, 0.001 की पावर 2, क्योंकि हमको क्या लिखना है, इसका वर्ग रूप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.001 की पावर 2। 7 का सेकंड क्या है, सही है। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ यहाँ पे। अब अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमको दिया 0.05 की पावर 3, 0.05 की पावर 3 का मान निकालना है, क्या होगा, क्यूब करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 0.0005 5 × 25 पंचे 125, यानी क्या होगा हमारा 0.000125। तो ये तो हमारा गलत है, 0 पॉइंट ये भी गलत है, 0.0 ये भी गलत है, 0.000125, यानी क्वेश्चन नंबर 8वें का फोर्थ ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा कंप्लीट हुआ यहाँ पे। अब अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमको दिया है 64/125 के घन रूप का आधार होगा, यानी इसका जो घन रूप होगा उसका आधार क्या होगा। तो 64 और 125 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। पहले तो 2 से करेंगे, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4
फिर 2 से करेंगे 2 एक कम 2, 2 छंग 12, फिर 2 से करेंगे 2 8 16, फिर 2 से करेंगे 2 चौको 8, फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4, और फिर 2 से करेंगे तो 2 एक कम 2। अब हमसे क्या कह रहा है, घन रूप। तो घन रूप में क्या होता है, 3 का एक जोड़ा यानी 1 2। तो कितने जोड़े हुए इसके, केवल 2, तो 2 गुणे 2 बटे। अब किसका निकालना है हमको, 125 का। तो 125 का निकालेंगे 125, तो 125 का निकालेंगे किससे, 5 से। तो 5 दूनी 10, और 2 यहाँ पे बचा ये 25, तो 5 पचा 25। फिर 5 से करेंगे यहाँ पे, तो 5 पचा 25 बटा, फिर 5 से करेंगे तो 5 एक कम 5, यानी घन रूप है तो कितना, 3 का एक जोड़ है, यानी कितना है हमारे यहाँ पे, 1 है। यानी 5 कितना है हमारे, 1। तो यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5। आगे करेंगे तो 2 दूनी 4 बटे 5। तो हमारा 64 बटा 125 का जो घन रूप का आधार होगा वो क्या होगा, 4 बटा 5। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ, और हमारी प्रश्नावली 2 का सी भी कंप्लीट हुई। तो आई होप, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अभ्यास 2 के सी के सभी क्वेश्चन बहुत ही सरल तरीके से समझ में आ गए होंगे। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है और आपको लाभदायक लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में।